हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल करेंसी के बारे में। आज जिधर देखो हर जगह डिजिटल करेंसी की चर्चा है। आईएनआर बैक्ड डिजिटल रुपीज़ यानी कि भारत की अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे कि हम सीबीडीसी भी कहते हैं, कि धूम मची हुई है। इंडियन गवर्नमेंट के लगातार बयानों से साफ है कि कुछ बड़ा आने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये डिजिटल रुपीज़ है क्या और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं। डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी, जिसको हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहते हैं, ये पैसे का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है, जिसे कि हम डिजिटल वर्जन भी बोल सकते हैं। और ये पूरी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है। मतलब ये कोई प्राइवेट क्रिप्टो नहीं, बल्कि ऑफिशियल इंडियन रुपीज़ का डिजिटल फॉर्म है। जैसे कि आपके पास 500 रुपये का नोट होता है, वैसे ही डिजिटल वॉलेट में 500 रुपये का ई रुपीज़ होगा। ये ब्लॉकचेन जैसे सिक्योर टेक्नोलॉजी पर चलेगा, लेकिन इसमें माइनिंग नहीं होगी, क्योंकि इसे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। सरकार की तरफ से बैक टू बैक पॉजिटिव बयान आ रहे हैं, जो इंडिया के लिए गुड सिग्नल है। रिसेंटली मोदी जी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आरबीआई द्वारा शुरू की गई डिजिटल करेंसी पहल भारत की आर्थिक विकास कहानी को और मजबूत बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी पर कहा था कि चाहे हमें पसंद हो या न हो, डिजिटल करेंसी फ्यूचर का हिस्सा बनने जा रही है। उनका मतलब था कि दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है और भारत को भी इस बदलाव को अपनाना ही होगा, ताकि देश ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में पीछे न रह जाए। वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार डिजिटल इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ा रही है और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी उसका एक बड़ा कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, कलेक्शन में आसानी और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी और मजबूत होगी। कई लोग सोचते हैं कि जब हमारे पास यूपीआई है, जिससे कि हम आसानी से पैसे भेज या रिसीव कर सकते हैं, तो फिर सीबीडीसी यानी डिजिटल रुपीज़ की ज़रूरत क्यों है। यहीं पर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ इनके की डिफरेंस, जिससे हमें इसे समझने में आसानी होगी। अगर हम यूपीआई की बात करें तो ये खुद एक पेमेंट सिस्टम है, जबकि डिजिटल रुपीज़ जो हम सीबीडीसी की बात कर रहे हैं, वो खुद में एक करेंसी है। ये बैंक अकाउंट से लिंक्ड होते हैं, लेकिन ये जो डिजिटल रुपीज़ है वो डायरेक्टली आरबीआई द्वारा इशू यानी कि जारी की जाएगी। अगर हम इसमें मिडिलमैन की बात करें तो बैंक और पेमेंट ऐप, जैसे कि पेमेंट ऐप अगर हम देखें तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इस तरीके से जो ऐप हैं वो मिडिलमैन के तौर पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होगा। इसे यूज़ करने के लिए, यूपीआई को यूज़ करने के लिए इंटरनेट ज़रूरी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डिजिटल रुपीज़ फ्यूचर में ऑफलाइन भी पॉसिबल होगा। ये सिर्फ एक मीडियम है। यूपीआई की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक मीडियम है, लेकिन डिजिटल रुपीज़ यानी सीबीडीसी एक लीगल टेंडर है, नोट की तरह वैलिड। अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो यूपीआई सिर्फ पैसे ट्रांसफ़र करने का तरीका है, जबकि डिजिटल रुपीज़ जो सीबीडीसी है वो खुद में एक पैसा है। चलिए बात करते हैं डिजिटल रुपीज़ के कुछ फ़ायदों की। और सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है इंस्टेंट पेमेंट। पैसे सेकंड में भेजे जा सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी को तुरंत पैसे भेजने हो तो कोई इंतज़ार नहीं करना होगा। सेकंड है लो कॉस्ट, यानी कि ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत कम होंगे या कुछ केसेस में बिल्कुल नहीं होंगे। मतलब छोटे छोटे पेमेंट्स भी सस्ते और आसान होंगे। थर्ड है ट्रांसपेरेंसी, हर लेन देन ट्रैकेबल होगा। मतलब पैसा किसने भेजा, किसको मिला, ये आसानी से पता चलेगा, और जिससे फ्रॉड या ब्लैक मनी कम होगा। फोर्थ है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी डिजिटल रुपीज़ के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। मतलब गांव या रिमोट एरियाज़ में रहने वाले लोग भी कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकेंगे और उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट है काउंटरफिट, जो नकली करेंसीज होते हैं उन पर कंट्रोल करना। नकली नोटों की समस्या खत्म होगी। मतलब फेक करेंसीज सर्कुलेशन बंद होगी और इकोनॉमी ज़्यादा सेफ होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डिजिटल रुपये आने से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज पर कोई असर होगा। गवर्नमेंट कई बार क्लियर बोल चुकी है कि एक तरफ ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसको सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि बिटकॉइन या इथेरियम, उनको रेगुलेट किया जाए। अगर हम बात करें तो डिजिटल रुपीज़ जो हमारा सीबीडीसी होगा वो एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड होगा, यानी कि आरबीआई के द्वारा कंट्रोल होगी। वहीं दूसरी तरफ जो बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी किसी के कंट्रोल में नहीं। दोनों का पर्पस अलग है। अगर हम बात करें डिजिटल रुपीज़ यानी सीबीडीसी की, तो ये एक पेमेंट सिस्टम है। वहीं बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरली एक असेट या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पे यूज़ होता है। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण कई बार कह चुकी है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में रिस्क है, इसलिए रेगुलेशन ज़रूरी है। अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से रेगुलेशन इस पे आता है। बाकी अगर इंडिया का स्टैंड ये क्लियर है कि ब्लॉकचेन को अपनाओ, लेकिन अनरेगुलेटेड क्रिप्टो से सावधान रहो।
अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डिजिटल रुपीज आने से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज पर कोई असर होगा? अगर डिजिटल रुपीज सही तरीके से लॉन्च हो गया तो सरकारी पैसों का डायरेक्ट ट्रांसफर यानी कि हर तरह की सरकारी सब्सिडी, पेंशन या टैक्स रिफंड सीधे आपके ई रुपीज वॉलेट में आएगी। मतलब बैंक की लंबी प्रक्रिया या देरी के बिना पैसा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। दूसरा फायदा है रेमिटेंस। आप जैसे जानते हैं कि विदेश से भारत भेजे जाने वाले पैसे, जिसे कि रेमिटेंस कहते हैं, बहुत तेज़ और कम कॉस्ट में हो जाएंगे। मतलब जो लोग विदेश में काम करते हैं और अपने परिवार को पैसा भेजते हैं, उनके लिए ये आसान और सस्ता होगा। वहीं अगर हम बात करें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की, तो डिजिटल रुपीज़ से अन्य देशों को पैसा भेजना भी बहुत तेज़ और सिक्योर हो जाएगा। तो दोस्तों, डिजिटल रुपीज़ आने वाला फ्यूचर सिर्फ कैशलेस नहीं बल्कि स्मार्ट और ट्रांसपेरेंट होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।